आज हम लोग कंपेयर करेंगे बेस्ट बैंक और बेस्ट स्मॉल कैप फंड, जो कि 5 बैंक का 5 स्मॉल कैप हम लोग कंपेयर करेंगे कि ये पांचों में बेस्ट कौन कौन सा फंड है जो कि स्मॉल कैप में है। देखिए, बहुत ही रिसर्च करके हम जो है ये वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे व्यूअर गलत जो है कि न समझें, गलत न जानें। कमेंट में तो बहुत सारे लोग कुछ कमेंट करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, तो कमेंट तो तमाम आता है जाता है, कोई सही कहेगा, कोई गलत कहेगा, कोई म्यूचुअल फंड का कुछ भी कहेगा। लेकिन जब आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये ज़रूर इसके बारे में जानना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में ये फंड है तो सही है कि नहीं है, और कंपेयर कैसे करना चाहिए ये भी आज हम बताएंगे कि कंपेयर कैसे करना चाहिए, कौन सा बेस्ट फंड है। आप सबसे पहले एक सीट बना लीजिए। सीट मतलब एक बुक में ही बनाइए। कोई भी, जैसे हम जितना वीडियो बनाते हैं, देखिए ये अपने वाली बात होती है, जितना वीडियो बनाते हैं सब इस पे हम लिखते हैं। अब आप सोचेंगे सब इस पे हम लिख लेते हैं, पहले रिसर्च कर लेते हैं, तब जाके हम आप लोगों को वीडियो बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि कितना मेहनत हम करते हैं। सब देखिए, सब लिखे हुए हैं, सब लिख के ही हम आपको वीडियो बनाते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम बिना लिखे आपको बता देंगे। सब कुछ समझ लेते हैं, खुद समझ लेते हैं, तब जाके हम वीडियो बनाते हैं। देखिए, कम से कम सैकड़ों पेज होगा कि हम रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, खुद पहले जान लेते हैं, तब आप लोगों को हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना जाने समझे हम आप लोगों को बता दें। आप देख सकते हैं कि इतना पेज है, इतना बड़ी कॉपी, इतना पेज है, और डेली हर रोज़ हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके आप लोगों को बताते हैं। तो ऐसा ही एक बुक आपको बना लेना है। यदि SIP फर्स्ट में आप चालू कर रहे हैं तो कोई सा भी फंड यदि आप ले रहे हैं, पहले ये समझिए, कोई सा भी फंड यदि आप ले रहे हैं तो पहले उसके बारे में 5-7 फंड, यहाँ तक कि 10 फंड आप नाम लिख लीजिए। नाम लिख के कोई सा भी आप ग्रो ऐप, एंजल वन, यहाँ तक कि गूगल में भी आप उसके बारे में सर्च कीजिए और लिखते जाइए। 10 फंड नाम लिखिए, सर्च कीजिए, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, फंड मैनेजर कौन है, कितना साल हुआ उस फंड को चालू हुए, एक्सपेंस रेशियो क्या है, AUM उसमें क्या है, कितना है, बैंक कौन सा है। इस तरह से आप एक चार्ट बनाइए। यदि अभी जो कर लिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, जो है हो गया, वो तो हो गया, वो चल रहा है। लेकिन जो नया आप चालू करेंगे, SIP नया चालू करना चाहते हैं और आप ऐसे किसी में घुस जाएंगे, जैसे कोई बंधन में चला जाता है, कोई किसी और में चला जाता है, जो कि 2-3 साल से फंड ये चालू हुए हैं, सब उसका पास्ट कोई जानता नहीं है, तो इस तरीक़े से कोई चला जाता है। तो एक देख के, अब मान लीजिए जो 4 साल से फंड चालू होगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको नॉलेज के लिए ही वीडियो है। मान लीजिए कोई 4 साल से चालू है और उस फंड में परसेंटेज दिखा रहा है 30-32 के लेवल पे, तो आप समझेंगे कि बहुत बेस्ट फंड है। ऐसा नहीं, वो आज ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं 4-5 साल के, वो बहुत कूदते हैं, बहुत फांदते हैं कि इधर उधर बंदर जैसा कूदते हैं, फांदते हैं कि इधर उधर कहीं गिर भी जाते हैं, कहीं कुछ भी हो जाता है, लड़कपन रहता है। ऐसा ही फंड में भी यही सिस्टम है। जो कम एज का फंड होगा, यानी 3-4 साल का होगा, उसमें लड़कपन रहेगा, वो खूब परसेंटेज आपको खूब बढ़िया दिखाएगा। आप सोचेंगे यानी इतना परसेंटेज दे रहा है, 10 साल ऐसे ही दे दे तो हम तो करोड़पति 10 साल में हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका जब एक बुढ़ापा आएगा, उसका भी बाल पकेगा, उसका भी सब कुछ होगा, तो फिर उसी रेशियो पे आ जाएगा। हो सकता है उससे कम भी आ जाए। तो इसलिए कभी भी 10-15 साल से ऊपर का ही फंड आपको देखना चाहिए। मैं पुराना ही फंड बताता हूँ, नया फंड वाला मेरा कोई वीडियो नहीं है कि नया फंड जो 2-4 साल। तो ये 5 फंड मैं बस एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है, मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बस जानकारी आपको होना चाहिए। हम भी रिसर्च करते हैं तभी आपको बताते हैं, बिना रिसर्च किए आपको नहीं बताते हैं। ये आप प्रूफ देख चुके होंगे, कॉपी में हम लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए, बैंक का 5 स्मॉल कैप फंड आज हम लोग जानेंगे कि बेस्ट कौन सा है और कंपेयर करेंगे कि इसमें बढ़िया कौन सा है, और सब स्मॉल कैप का है और सब बैंक का ही है। आप देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, ADFC स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, जो कि ये नामी ग्रामी बैंक है और बेस्ट बैंक है। प्राइवेट बैंक भी है, सरकारी बैंक भी है, जो भी है सब यही है। तो देखिए, एक्सिस स्मॉल कैप AUM ऊपर लिखे हुए AUM है 26,197 करोड़ रुपया। ये फंड चालू है। इस फंड को चालू हुए हो गया 11 साल 8 महीना इस फंड को चालू हुए हो गया। 18.6% का ये एवरेज रिटर्न, मतलब 11 साल में जब से चालू है तब से इतना परसेंटेज ये दिया हुआ है। और आगे देखेंगे आप जो है कि ये रेगुलर एक होता है और एक डायरेक्ट होता है। सबसे मेन पॉइंट ये रेगुलर डायरेक्ट वाला, इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉपी पे एक सीट बना लेना है आपको, और तब कंपेयर करना है कि कॉपी पे सीट जब बना लेंगे तब कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो
11 साल 8 महीना इस फंड को चालू हुए हो गया और 1.59% जो है कि रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो है। रेगुलर में हर साल इतना आपका पैसा रेगुलर में करेंगे, बैंक से करेंगे या किसी एडवाइज़र से करेंगे या किसी एमपी रजिस्टर से करेंगे या एजेंट से करेंगे, तो 1.59% आपका पैसा एक्सपेंस रेशियो खर्च लेगा। और डायरेक्ट में है 0.56%। आप सोचेंगे कि 1% का अंतर हो जाता है और लंबा समय में 1% का अंतर बहुत अंतर होता है। आप समझेंगे तो 1% का अंतर बहुत अंतर होता है। तो इतना हो गया। फिर आप जानेंगे SBI स्मॉल कैप जो है कि 35,696 करोड़ रुपये इस फंड में AUM है SBI स्मॉल कैप, और इसका परसेंटेज जो है 18.5% का ये एवरेज रिटर्न जो है कि 15 साल 10 महीना इस फंड को चालू हुए होगा। 18.5% का सालाना रिटर्न जो है ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। नो गारंटी नो वारंटी, लेकिन ऑलरेडी ये दिया हुआ है। 15 साल 10 महीना में ये 18.5% का रिटर्न दिया है। और इसका जो बैंक से यदि आप करेंगे, वही बताया, म्यूचुअल फंड एडवाइजर से करेंगे, एमपी रजिस्टर से करेंगे, तो 1.57% का ये एक्सपेंस रेशियो है। और इसमें डायरेक्ट में आपका एक्सपेंस रेशियो है 0.74%। उसके बाद आप देखेंगे HDFC स्मॉल कैप AUM है इसमें 35,781 करोड़ रुपया। ये एवरेज रिटर्न जो है कि 17 साल 3 महीना इस फंड को हुआ चालू है और एवरेज रिटर्न 18.36% से रिटर्न ये दिया हुआ है। और रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो है 1.57%, डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो है 0.79%। आप यहाँ देखेंगे कोटक स्मॉल कैप ये भी बैंक वाला ही फंड है। AUM है 18,031 करोड़ रुपया, 17.29% का ये रिटर्न दिया है। और 20 साल 4 महीना इस फंड को स्मॉल कैप, हमको लग रहा है ये पुराना स्मॉल कैप फंड है, 20 साल 4 महीना हुआ। और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.65% है रेगुलर में, और इसका एक्सपेंस रेशियो जो है डायरेक्ट में है 0.52%, यानी आधा परसेंट मान के चलिए, थोड़ा सा ऊपर आधा परसेंट है। ICICI स्मॉल कैप 8,556 करोड़ रुपया है इस फंड में AUM जो है कि 15.49% का रिटर्न ये 17 साल 9 महीना हो गया इस फंड को चालू है, इतना में ये 15.49% का ये रिटर्न दिया हुआ है। 1.78% इस फंड में एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर का, और डायरेक्ट का 0.73% है। ये 5 फंड हैं। आपको ऐसे ही एक बैलेंस शीट बना लेना है। जब बैलेंस शीट आप बना लेंगे तो ऐसे कंपेयर करना है। मिड कैप का मिड कैप ही लेना है, मतलब मिड कैप का यदि लेना है तो मिड कैप का 5, 7, 10 ऐसा बना लीजिए, उसको आप कंपेयर कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार कंपेयर कीजिए, क्योंकि पैसा है, पैसा डाल रहे हैं। एक छोटा सा सामान लेने जाते हैं, एक पेन लेने जाते हैं, 10 पेन बेचारे से देखेंगे, 2 रुपये का पेन 10 पेन देखेंगे कि कौन सा बढ़िया चल रहा है, कौन सा बढ़िया। तो पेन देख रहे हैं बढ़िया से कौन सा चल रहा है, इसको नहीं देखेंगे बढ़िया कौन सा चल रहा है, ये भी तो देखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही लोग नहीं समझते हैं, पैसा डाल देते हैं लोग को दूसरे देखने सुनने में लोग डाल देते हैं। इसमें डालिए, हम भी डाल रहे हैं, इसमें डालिए, आप हम जो है बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। तो ये भी चीज़, पैसा डाल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, वो भी मार्केट में कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं होता इसका। तो इसको हमको देखना चाहिए ना। पेन नहीं देख रहे हैं, कैसा लिख रहा है, कैसा बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा, कितना दिन चलेगा, कितना लिखेगा, तमाम देखते हैं, लेकिन इसको नहीं देखते हैं। एक दूसरे का देख के समझ के किसी से पूछ लिए, भाई ये कैसा है फंड, अरे बढ़िया है, डालो, हम डाल रहे हैं इसमें, तो चलो। वो एक तो लाइन में गया, आप भी लाइन में जाओ, ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप कंपेयर कीजिए, पैसा डालना है, बहुत मेहनत का पैसा डालना है, बहुत कीमती पैसा डाल रहे हैं, जो कि अपने लाइफ के लिए आप कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए आप कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आपको करना चाहिए। पहले उसको देखिए, समझिए, उसके बाद कुछ निर्णय लीजिए। बैंक से कीजिए, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो बैंक से कीजिए, कुछ भी तो देगा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपको कि SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये क्या वो का फलाने ठिकाने, वो तो फंड मैनेजर रखा है उसमें करने के लिए, एक्सपेंस रेशियो किस ले रहा है, वो उसमें रखा है। नहीं कुछ जानते हैं तो बैंक से कीजिए, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1000, जो भी समझ में आए, 500, 100 रुपये से होता है, जो भी समझ में आए उसे कीजिए। तो लेकिन इसमें गारंटी कुछ नहीं है, नो गारंटी नो वारंटी इसमें है। लेकिन ये पास्ट परफॉर्मेंस आप देख के ले सकते हैं, समझ सकते हैं कैसा ये फंड है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। आप भी थोड़ा बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा अगर सही लगे तो, क्योंकि कंपेयर कैसे करना है ये हम आपको बता चुके हैं और बताएंगे। अब देखिए, इसको हो गया 11 साल 8 महीना 18.6% का रिटर्न, और ये रेगुलर में आप देख ही रहे हैं कितना है, और इसका एक्सपेंस रेशियो आप देख रहे हैं। AUM 26,197 करोड़ रुपया, ये भी देख रहे हैं। फिर SBI स्मॉल कैप 18.5%, ये 15 साल 10 महीना हो गया, ये भी सेम मान लीजिए, थोड़ा बहुत अंतर, और ये भी थोड़ा बहुत 0.20% से थोड़ा सा कम अंतर है। HDFC स्मॉल कैप आप देख रहे हैं 35,781 करोड़ रुपया, तो 18.36 का है। ये 17 साल 3 महीना हो गया, ये भी मान के चलिए 1.5% से थोड़ा ऊपर है, दोनों सेम है। और ये भी सेम, ये मान लीजिए थोड़ा बहुत अंतर, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ होता है।
तो देखिए, और ये सब आप देख ही रहे हैं कि कोटक स्मॉल कैप, ये 20 साल हो गया इस फंड को और 17.29% का ये ऊपर नीचे हो भी सकता है। ये नहीं है कि ऊपर नीचे नहीं होगा, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और ये 1549 का है। तो देखिए SBI स्मॉल कैप एक देखने में इसलिए है कि ABM भी इसमें बेस्ट है और एक्सपेंस रेशियो भी लगभग मान के चलिए सब में एक्सपेंस रेशियो 1.5% से ऊपर है, इसमें भी 1.5% से ऊपर है। तो आप हमारे तरफ से ये जो 3 फंड आप देख रहे हैं, 3 फंड, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, जो कि ये अपने समय में ये बेस्ट परफॉर्मेंस ABM, क्योंकि पब्लिक ABM भी ठीक ठाक है, पब्लिक इसको समझ चुकी है, तभी तो इतना पैसा डाली है। सब लोग क्यों नहीं पैसा डाल देते हैं। और ये पुराना फंड है, फिर भी 8,566 करोड़ रुपया है। ये भी 20 साल पुराना फंड है तो 18,000 करोड़ रुपया है, लेकिन ये 35,000 करोड़, 35,000 करोड़, 26,000 करोड़। तो हमारे देखने में, आपके देखने में क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन हमारे देखने में आपको यही हमारे देखने में यही अच्छा लग रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप, ये कंपेयर करेंगे इस तरीक़ा से। अब इसमें भी 3 में एक कंपेयर आपको करना है। 5 लिख लिए, 10 लिख लिए, उसमें से 2 निकालिए, 2 जो एकदम थर्ड क्लास है उसको हटाइए, फिर उसके बाद उसमें से छांटिए क्या हुए। तो सब कहने का मतलब ये एक्सपेंस रेशियो, ये परसेंटेज, सबसे मेन पॉइंट परसेंटेज का ये है, क्योंकि इसके लिए हम पैसा डाल रहे हैं। तो ये हमको देखना है। तो 18.6, 18.5, 18.36 ये दिया हुआ है। और ये ABM भी फर्स्ट क्लास है। परसेंटेज तो लगभग सबका एक ही है, थोड़ा सा अंतर है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। लेकिन ये 3 फंड हमारे देखने में सही लग रहा है। लेकिन ये भी फंड जो लोग किए हैं, ये पुराने फंड है, 17 साल हो गया, 20 साल हो गया, 17 साल हो गया, ये भी सब पुराने फंड है। तो इस तरीक़ा से समझना है। तो हमारे देखने में 1, 2, 3 फंड जो है हमारे देखने में सही लग रहा है। आपके देखने में क्या सही है क्या नहीं सही, आप कमेंट कीजिएगा। और ये भी सही है, ऐसा नहीं है, ये भी सही है, लेकिन अपनी जगह पे हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 1% कैलकुलेट कीजिएगा, 1% 20 साल में कितना अंतर आएगा। कम से कम 15-20 लाख रुपये का 1% ही अंतर आएगा। आप 15 साल 20 साल यदि 55,000 रुपया 20 साल कर दिए और 17-18 में कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा कितना आ रहा है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि 10-15 लाख रुपये का अंतर पड़ जाएगा 1% से। तो ये परसेंटेज कम मत समझिए। सबसे मेन मुद्दा सबसे ये है, और ये एक्सपेंस रेशियो है, और कुछ नहीं है इसमें, बस ये और एक्सपेंस रेशियो। वीडियो बहुत ही रिसर्च करके मैं बनाता हूँ कि मेरे भाई लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं ये ना कहें कि कुछ गड़बड़ है। देखिए इस वीडियो से या इसमें हम कहें कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। बस यूट्यूब चैनल है, आप लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, यही बहुत है। आपका टाइम भी, ऐसा हम नहीं सोचते हैं कि आपका टाइम जाए, ये वीडियो देखने में जो टाइम गया होगा तो टाइम ख़राब ना जाए, ये हम सोचते हैं, क्योंकि टाइम का बहुत महत्व होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई सहयोग चाहिए जो वीडियो पे हम नहीं बता सकते हैं, आप इस नंबर पे 63 93 93 82 92 पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जो भी सहयोग चाहिए, मतलब कि जानकारी चाहिए, आपको हम जानकारी दे सकते हैं। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इन सब में फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये रिस्की चीज़ होता है। बस एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।